हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पर डे 25 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की सीरीज कराएंगे, जो आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और ये मेरे सामने है टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पिकअप करके उनसे 25 से 30 क्वेश्चनों की सीरीज पर डे कराएंगे। और ये जो बोर्ड द्वारा माध्यमिक द्वारा जो सिलेबस बताया गया है टीजीटी का, उसमें 2 पार्ट होगा। एक बायोलॉजी में 2 पार्ट, एक जूलॉजी का और बॉटनी का। जूलॉजी में जंतु विज्ञान, जिसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं, उसमें से मैं लाइन वाइज सभी टॉपिकों को कवर करूंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो टॉपिक हैं, इससे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये पीजीटी बायोलॉजी में भी आपके कारगर साबित होंगे। जैसे जंतु विज्ञान में मैं टॉपिक उठाऊंगा कि क्लासिफिकेशन में मैं एनिमल के वो सारे क्लासिफिकेशन कराऊंगा जो बहुत ही कारगर साबित होंगे, चाहे वो आपके इसमें प्रोटोजोन्स हों, या फिर प्रोटोजोन्स में मैं एंटी अमीबा की बात करूंगा, या प्लाज्मोडियम की बात करूंगा, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, इनके द्वारा होने वाले रोगों की बात की जाएगी। फिर पोरीफेरा की बात की जाएगी। पोरीफेरा मेनली 2 टॉपिक हैं, लुकेसोनिया है, साइकॉन है। साइकॉन में भी इनके हम बात करेंगे, इनके कैनाल सिस्टम की बात करेंगे। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा में हाइड्रा और ओबिलिया और इलेरिया है। और फिर उसके बाद हम हेलमेंथीज में टिनिया की सोलेनियम की बात किया जाएगा, एस्केरिस की बात किया जाएगा। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो डिजीज होते हैं वो बताया जाएगा। मतलब कि इनमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके हैबिटाट को पढ़ेंगे और उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये ऐसे करते करते हम कॉर्डेट तक चलते, ऐसे करते करते हम कॉर्डेट्स में भी जाएंगे। और हर टॉपिक से हम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए उनको पिकअप करेंगे, और उसको हम इतनी बार आप लोगों को पढ़ाएंगे, इतनी बार अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब उसके बाद कोशिका विज्ञान की बात करेंगे, तो इसमें कोशिका की सूक्ष्म संरचना, मतलब कोई सेल में क्या होगी, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाएगी। उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। फिर सेल डिवीजन की बात करेंगे। देखिए सेल डिवीजन इसमें दिया गया है। सेल डिवीजन में भी मियोसिस और माइटोसिस की बात करेंगे, यथार्थ और सूत्री विभाजन की बात करेंगे और समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। उसके बाद लैमार्कवाद की बात करेंगे, नव लैमार्कवाद की बात करेंगे, डार्विन की बात करेंगे, न्यू डार्विनिज्म की बात करेंगे। फिर हम डेवलपमेंट की भी बातें करेंगे। उसके बाद हम जो सेक्स लिंकेज रोग होते हैं उनकी भी बातें करेंगे हम। तो ये विभिन्न टॉपिकें हैं। हर टॉपिक जो जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे, इकोसिस्टम में आएंगे। इकोसिस्टम में इकोलॉजी उठाएंगे। इकोसिस्टम्स में जितने भी चीज़ें हैं उनकी बात की जाएगी। उसमें फिर बायोमॉलिक्यूल्स में जो भी जैव रसायन पाचन क्रिया, इनकी बात किया जाएगा। फिर रेस्पिरेशन की बात की जाएगी। फिर ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाएगी। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाएगी। फिर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। फिर इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। हम हर टॉपिक से हम क्वेश्चन को पिकअप करेंगे, उठाएंगे। उसके बाद इसमें भी हम आप लोगों को बता दें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, एंजाइम्स, हार्मोन्स के सभी क्लासिफिकेशन और उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कौन कौन से आवश्यक एमिनो एसिड हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, सब के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम वहीं बॉटनी में आएंगे, तो बॉटनी में हम वायरस की बात करेंगे, वायरस के हैबिटाट की बात करेंगे, वायरस का क्लासिफिकेशन बात करेंगे। फिर बैक्टीरिया के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। वैसे ही हम लाइकेन की बात करेंगे। लाइकेन शैवाल और फंगस से मिलकर बनता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे। सब विभिन्न चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और हर चीज़ के डिस्कशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा, उसका क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। फिर फंगस के बाद से हम आएंगे आपको ब्रायोफाइट्स में आएंगे। ब्रायोफाइट्स के बाद फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स में मेनली क्या क्या है कि ब्रायोफाइट्स में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की,
फिर उनके मेन फीचर्स की, फिर उसके बाद उसमें जो मेनली 3 ब्रायोफाइट्स हैं जिनके बारे में सिलेबस में दिया गया है, रिक्शिया है, पार्किंसंस है, फ्यूनेरिया है, इनकी लाइफ साइकिल्स के बारे में बात करेंगे और ये इनके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। वहीं टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे तो उनका भी क्लासिफिकेशन पाएंगे, उनके भी मेनली फीचर्स की बात करेंगे। उसमें लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, इक्विस्टेटम, मार्सिलिया कहाँ कहाँ हैबिटेट है उनका और लाइफ साइकिल क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में आएंगे। जिम्नोस्पर्म में हमें भी क्लासिफिकेशन करना है और उनके मेन फीचर करने हैं। फिर ऐसे ही करके हम एंजियोस्पर्म में आएंगे। एंजियोस्पर्म में हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंजियोस्पर्म में बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसमें कुछ कुछ मेनली जो फैमिली उनके बारे में बात करेंगे। रेननकुलेसी है, क्रूसिफर है, पापावरेसी है, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बलीफेरी, कंपोजिटी, सोलोमेसी, इंकेंथसी, लेबिएटी, यूफोर्बिएसी, ग्रेमनिकुल के बारे में हम उनका क्रमबद्ध करेंगे। स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो सीरीज है हमारे दिवाकर सर के निर्देश में हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज फर्स्ट डे है और इसके बारे में सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद मेन टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा इकोनॉमिक बॉटनी। जो इकोनॉमिक बॉटनी है इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन उठते हैं और ये क्वेश्चन हमारे लगभग हर एग्जाम में काम देंगे। इसके अलावा हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर सेल साइंस की बात करेंगे, सेल साइंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम शरीर क्रिया विज्ञान के भी टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें एब्जॉर्प्शन रहेगा, एसेंट ऑफ शेप रहेगा, वास्पो ट्रांसपायरेशन रहेगा और जो भी हमारे अनिवार्य तत्व रहेंगे वो रहेंगे। फिर उसके बाद लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ टॉपिक जो है हम उसको कवर करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार पर हम क्रमबद्ध से जो सिलेबस दिया गया इसी प्रकार से हम टॉपिक को पिकअप करेंगे और इसके बारे में हर लेक्चर में 25 से 30 क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये सारी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाय जीएस दिवाकर पर आपको अवेलेबल रहेगी। तो हमारे सभी साथियों से अपील है कि आप इसको देखें और वॉच करें। ये जो सीरीज होगी क्वेश्चनों की ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के, वहीं से हमारे रहेंगे और एक जगह हम आपको प्रोवाइड करेंगे पूरे चैप्टर वाइज और आप इनको देखते रहिए और याद आपको स्वतः हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। धन्यवाद साथियों, आप हमारे इस ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे किसी भी और वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।